मसीह की। खुदावन यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको सलाम, शालोम। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। मेरे बहनों मेरे भाइयों, एक बार मैं एक कहानी को पढ़ रहा था। एक नामचीन चोर जो पूरे शहर में चोरी किया करता था, लेकिन ऐसा हुआ कि कई बार यह पकड़ा गया। इसने अंत एक निर्णय लिया कि मैं अपने बेटे को साथ लेकर जाऊंगा और मेरा बेटा जब भी कोई ऐसा संदेह हो, शक हो कि कोई देख रहा है, तो तुरंत वो सीटी बजाकर मुझे सावधान कर देगा। और ये अपने 5-6 साल के बेटे को लेकर चोरी करने के लिए गया और एक बंगले में जब ये जाना चाहता था, इसने अपने बेटे को कहा कि कोई इंसान अगर देखे तो तुरंत इस सीटी को बजा देना ताकि मैं सावधान हो जाऊं और वो बंगले से कूद जाऊं। और ऐसा हुआ कि ये बंगले के अंदर जैसे दीवार पर से कूदा, जैसे ये चोरी करने के लिए उस बंगले के अंदर गया, बच्चे ने सीटी जोर से बजा दी। और जैसे ही बच्चे ने सीटी बजाई, ये व्यक्ति तुरंत दीवार पर चढ़ा और नीचे कूदा और दौड़ता हुआ अपने बेटे के पास आया और कहने लगा, कौन है? कौन देख रहा है? कौन देख रहा है? और ये व्यक्ति ने, इस चोर ने चारों तरफ देखा, कहीं कोई नजर नहीं आया, कहीं कोई नजर नहीं आया। तब ये अपने बेटे पर नाराज हुआ और कहने लगा, मूर्ख, मैंने तुझसे कहा था कोई अगर देखे तो सीटी बजाना, यहां तो कोई नहीं है, कोई नहीं देख रहा। तब बच्चे ने आसमान की ओर ऊपर इशारा किया और कहा, पापा, पिताजी, ऊपर परमेश्वर देख रहा है। जैसे ये शब्द कहा कि परमेश्वर देख रहा है, ये व्यक्ति, ये चोर घुटनों के बल आ गिरा और बेटे के आगे उसके हाथ पकड़ लिए और कहने लगा, बेटा, कई साल हो गए मुझे चोरी करते हुए, मेरा दिल बहुत सख्त हो गया। मैं मनुष्यों की नजरों से बचता रहा, छल कपट धोखे उन्हें देता रहा। मैं नहीं जानता था कि एक ऐसी भी आंख है जिससे मैं छुप नहीं सकता और वो मुझे बराबर देखती रहती है। मेरे बेटे, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर के अभिषिक्त हो, जानते हो इंसान गुनाह क्यों करता है? उसका एक कारण है, क्योंकि वो ये सोचता है कि मनुष्य मुझे देखता है, इसलिए वो मनुष्य को बेवकूफ बना देता है। जवान बच्चे बुजुर्ग माँ बापों को बेवकूफ बना देते हैं, अनपढ़ अगर माँ बाप हैं उनको मूर्ख बना देते हैं। आजकल हर इंसान एक दूसरे की नजरें बचाकर कोई ना कोई गलत काम कर रहा है। पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, परिवार के लोग, ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेजों में, मित्र, दोस्त, कोई ना कोई केवल मनुष्यों की नजर से बचने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही मनुष्यों की नजर से बचते वो गुनाह कर बैठते हैं, लेकिन भूल जाते हैं पवित्र ग्रंथ बाइबल में इब्रानी की किताब 4 अध्याय 13 पद में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर के आगे सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। उसकी नजर आपको देख रही है, आप उसकी नजर से बच नहीं सकते। पवित्र ग्रंथ बाइबल में एक बादशाह हुआ जिसका नाम दाऊद था। एक दिन वो छत पर टहल रहा था, तब उसने एक स्त्री को नहाते हुए देखा। ये दाऊद बादशाह बहुत पवित्र था, लेकिन वहां इसकी पवित्रता खत्म हो गई। और ये व्यक्ति दाऊद, ऐसा लिखा है कि उसने इस स्त्री को बुला लिया और उसके साथ व्यभिचार किया। और ये स्त्री उस व्यभिचार के कारण गर्भवती हुई, प्रेग्नेंट हुई। और ऐसे लिखा है कि इसके पति को मालूम ना पड़ जाए। ये दाऊद की सेना में इसका पति था और उसको मरवाने के लिए इसने आगे उसे कर दिया। इसका पति युद्ध में मारा गया। इसने उस अपराध को छुपाने के लिए कई प्रयत्न किए, कई योजनाएं बनाई और इसने उस अपराध को बड़ी बुद्धि से उस अपराध को छुपाया। लेकिन एक दिन पवित्र ग्रंथ बाइबल यह कहती है कि परमेश्वर ने एक नबी नातान को भेजा और नातान नबी ने आकर दाऊद को उसका सारा पाप बता दिया। दाऊद समझ गया कि मैंने सबकी नजरों से अपने आप को बचाया, लेकिन एक नजर में मैं पकड़ा गया
और वो नजर है खुदा की नजर। बाइबल ये कहती है कि तब दाऊद ने कहा, अब मेरा पाप मेरी दृष्टि में बना रहता है। मेरी बहनों मेरे भाइयों, दाऊद ने भारी पश्चाताप किया, उसको दंड मिला और कई दिनों तक वो रोकर आंसू बहाकर उसने अपने पापों की माफी मांगी। जानते हो, जब यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा है कि यूसुफ, जब पोतीफर की पत्नी ने उसे व्यभिचार के लिए पकड़ा, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि यूसुफ ने ये नहीं कहा कि खिड़की खुली है वरना वो स्त्री खिड़की बंद करा देती, उसने ये नहीं कहा दरवाजा खुला है वरना वो दरवाजा बंद करा देती, उसने ये नहीं कहा कि लाइट चालू है उजियाला है वरना वो अंधकार करा देती, उसने ये नहीं कहा कि घर में नौकर है वरना उन्हें बाहर कर देती। जानते हो यूसुफ ने क्या कहा? यूसुफ ने कहा कि ऐसा बुरा काम करके, ऐसा बड़ा अपराध करके मैं परमेश्वर की नजर में अपराधी ठहरूंगा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, हम केवल परमेश्वर की नजर से बचे, परमेश्वर की नजर के सामने भयभीत हो, उसकी नजर से डरे। अगर आप और मैं उसकी नजर से डरते हैं तो हमें और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर की नजर सदैव हमें देख रही है। पवित्र ग्रंथ बाइबल दूसरा इतिहास 16 अध्याय 9 पद में लिखा है, परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर चारों ओर घूमती है, जिसका मन निष्कपट है परमेश्वर उसकी सहायता में अपने हाथ को बढ़ाता है। जानते हो, यूसुफ ने जब वो परमेश्वर की नजर से डरा, तब परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का, जिसमें वो गुलाम था, वहां का प्रधानमंत्री बना दिया। अगर आप परमेश्वर की नजर से डरते हैं, आपको प्रभु आशीष देगा, आपको सफल करेगा और दुनिया भी, संसार की प्रत्येक पाप से वो आपको बचाएगा। तो क्यों ना ये विश्वास कर ले कि उसकी आंख 24 घंटे हमें देखती रहती है। अगर उसकी आंख हमें देख रही है तो गुनाह क्यों, अपराध क्यों, पाप क्यों? इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर की नजर से डरो और पवित्र जीवन जियो। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।